हेलो दोस्तों, टाटा मोटर ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए हैं और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में भी अनाउंस किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि कंपनी ने क्या जो है एक्शन लिया है। तो देखिए, टाटा मोटर के दो शेयर जो है वो ट्रेड करते हैं, एक डीवीआर और एक टाटा मोटर। तो टाटा मोटर डीवीआर ने को अब डीलिस्ट करने का प्लान कंपनी कर रही है और अगर उसके शेयर आपके पास 10 शेयर हैं टाटा मोटर डीवीआर के, तो आपको उसके बदले में टाटा मोटर के 7 शेयर मिलेंगे। तो ये कंपनी ने अनाउंस किया है। उसके बाद कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने में, तो वो कंपनी ने 12 से 15 मंथ का टाइम जो है वो कंपनी ने बताया है। तो ये जो है कॉर्पोरेट एक्शन का जो है कंपनी ने अनाउंस किया है। उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा और जो कंपनी जिन जिन सेक्टर में बिजनेस करती है वहाँ का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है वीडियो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी जो बिजनेस करती है वो अपने 3 सेक्टर में बिजनेस करती है। उनका जो बिजनेस है वो कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है और पैसेंजर व्हीकल का, और जो है वो जेएलआर का बिजनेस है उनका। ये 3 कंपनी के बिजनेस है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का ओवरऑल ग्लोबल होलसेल। देखिए, गाड़ियाँ अगर बिकती रहेंगी तो जो है कंपनी के पास बिजनेस आता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले चलूंगा इन नंबर पे। देखिए, ग्लोबल होलसेल यानी कि जो कंपनी ने गाड़ी सेल की हैं वो गाड़ियाँ बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से गाड़ियाँ जो बिकी हैं वो गाड़ियाँ बिकी हैं 3,22,200 गाड़ियाँ इस क्वार्टर में। ये जो 3 महीने का बिजनेस रहा। उसके बाद अगर हम एक साल पहले, यहाँ पे कंपनी ने 5-5.5% के आसपास ग्रोथ दिखाई है साल दर साल। तो सबसे जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का, तो वहाँ पे कंपनी ने जो गाड़ियों की सेल की थी वो 3 लाख के आसपास गाड़ियों की सेल की थी। तो वहाँ से आप देख रहे हैं कि जो है सेल तो बढ़ी है और लास्ट क्वार्टर से जो है सेल थोड़ा डाउन हुई है। तो ये जो थी वो सेल थी। उसके बाद हम देखते हैं रेवेन्यू। कंपनी ने रेवेन्यू कितना किया है, तो वो देखिए आपने 1,02,200 के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू किया है। तो ये भी ठीक है। अगर हम साल दर साल की उससे कंपेयर करें तो देखिए आप वहाँ पे 71,000 के आसपास रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था और देखिए साल दर साल कंपनी ने 42% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी की गाड़ियाँ जो है वो तो बिक रही हैं और रेवेन्यू जो है वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो गाड़ियाँ बिकने के बाद कंपनी का हम डेप्थ देखेंगे, क्योंकि जो कुछ सालों में कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब इस वीडियो में हम इस रिजल्ट में हम ये नोटिस करेंगे कि कर्ज जो है वो कम हुआ कि नहीं। तो देखिए, जो कंपनी का नेट डेप्थ है वो देखिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम होता जा रहा है। अगर हम पिछला जो यहाँ पे क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे अगर हम कंपनी का जो है डेप्थ देखें तो 43,500 से भी करोड़ से भी ऊपर का कर्ज था कंपनी के ऊपर। और उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर 22 था वहाँ पे देखिए 48,000 करोड़ के ऊपर भी कंपनी के पास डेप्थ था और एक समय 21 में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज था। तो देखिए, जो कर्ज है वो कंपनी लगातार रिड्यूस करती जा रही है और इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है 41,000 के आसपास का कर्ज जो है वो दिखाया, यानी कि कर्ज जो है कंपनी का कम हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि देखिए अगर जो कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं रहेगा तो जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा कर्ज को अपना कम करने में कंपनी देती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये रहा डेप्थ का मैट्रिक्स। तो हमने ओवरऑल होलसेल देखी और नेट ऑटो डेप्थ देखा। अब उसके बाद मैं सेगमेंट वाइज आपको इस बिजनेस की पूरी अपडेट दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं जेएलआर का कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जेएलआर की होलसेल का मैं नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जो है ये नंबर जेएलआर की होलसेल का है और यहाँ पे जेएलआर की जो गाड़ियाँ हैं, रेंज रोवर हुई, डिफेंडर हुई, जगुआर हुई, इन गाड़ियों की बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बिक्री होती रहेगी तो वो कंपनी के लिए अच्छा है, अगर बिक्री कम होती जाएगी तो वो कंपनी के लिए एक बैड न्यूज़ की तरह काम करता है। तो देखिए, अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे काम देखें तो गाड़ियों की जो बिक्री है जेएलआर की वो तो बढ़ रही है। 78,000 गाड़ियाँ जो है वो फर्स्ट क्वार्टर 23 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बेची थी और इस बार लगभग 1 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ जो है कंपनी ने बेची है। तो होलसेल जो है वो जेएलआर की भी बढ़ रही है। ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये जो है ये वीकली प्रोडक्शन है जेएलआर की गाड़ियों का, कि जो है एक वीक में कंपनी कितनी गाड़ियों का प्रोडक्शन जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी की तरफ से नंबर दिखाया गया वो 2800 है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने देखिए आप एक साल का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया है। तो आप देखिए पहला जो फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ पे 1100 गाड़ियों के आसपास एक वीक में यानी एक सप्ताह में गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा था। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 1600, फिर 2300 और फिर 2600 और इस क्वार्टर में कंपनी ने 2800 गाड़ियों का प्रोडक्शन पर वीक किया है। तो ये देखिए, अगर गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब गाड़ी को ऑर्डर मिल रहे हैं, गाड़ियों के ऑर्डर जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। और ऑर्डर बुक पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस समय कंपनी की जो जेएलआर की ऑर्डर बुक है वो 185 के यानी कि 1,85,000 से ऊपर की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, यानी इतनी गाड़ियाँ उनको अभी और देनी है। तो ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी, ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने जेएलआर का जो बिजनेस देखा, वहाँ प्रोडक्शन वीकली देखी और गाड़ियों की होलसेल देखी और इनकी ऑर्डर बुक देखी। अब हम बात करेंगे टाटा कॉमर्शियल व्हीकल, जिनका जो कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर वहाँ भी ऐसा ही परफॉर्मेंस है तो एक अच्छी बात। तो देखिए, सबसे पहले मैं मार्केट शेयर की बात करूँगा। तो इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर है वो देखिए पिछले ईयर की अपेक्षा यहाँ पर डाउन हुआ है। अब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहाँ पर लगभग 41.5% से भी ऊपर इनका मार्केट शेयर था और जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया वहाँ पर कंपनी ने 39% का मार्केट शेयर जो है वो दिखाया है। मार्केट शेयर के कंपनी ने
रीज़न बताया कि जो BS6 का जो सेकेंड ट्रांजिशन का फेज चल रहा था वो पूरा हो रहा था, इस वजह से ये मार्केट शेयर कंपनी ने डाउन होने का एक रीज़न बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांजिशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आगे जो है ये रैंप अप करेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मार्केट शेयर के बाद इनकी होलसेल कैसी रही, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनकी जो कॉमर्शियल व्हीकल की गाड़ियां हैं वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वार्टर में कितनी गाड़ियों की हुई। मैं आपका ध्यान इन नंबर पे ले जाऊंगा। देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर FY23 का था वहाँ पे आप देखिए 1 लाख से भी ऊपर की गाड़ियां जो है कंपनी ने कॉमर्शियल व्हीकल की सोल्ड की थी, यानी बेची थी। उसके बाद जो ये फाइनेंशियल ईयर यानी ये क्वार्टर हुआ वहाँ पे 88,000 गाड़ियाँ ही कंपनी बेच पाई है। तो ये देखें Y-on-Y और Q-on-Q बेसिस पे जो है यहाँ पे लगभग Y-on-Y पे 14.5% से ज़्यादा की कंपनी को एक डिफॉल्ट देखने को मिला, या फिर गाड़ियों की जो है बिक्री कम हुई। उसका रीजन कंपनी ने ये बताया कि जो अभी मैंने आपको बताया तो ये था। उसके बाद रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी देखिए, अगर Q-on-Q बेस पे देखें या तो वहाँ पे आप देखिए ये जो है एक कम हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से, लेकिन अगर हम एक साल पहले से देखें तो वहाँ पे लगभग 4.5% के आसपास जो है रेवेन्यू वो बढ़ा है। तो ये था, ये इनका कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस था। अब मैं आपको बताऊंगा इनके जो है पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस के बारे में कि वो कंपनी कैसा कर रही है। तो देखिए टाटा पैसेंजर व्हीकल का जो पहले मैं आपको बताऊं होलसेल कंपनी के द्वारा जो होलसेल की गई हैं गाड़ियां, वो गाड़ियां की गई हैं लगभग 1,40,000 के आसपास इस क्वार्टर में गाड़ियां बेची गई हैं। प्रीवियस क्वार्टर था वहां पे 1,35,000 और जो फर्स्ट क्वार्टर था FY23 का वहां पे 1,30,000 गाड़ियों के आसपास बेची गई थी। यानी अगर हम Q-on-Q बेसिस पे देखें तब भी कंपनी ने की गाड़ियाँ जो है वो लगातार बिक रही हैं, और अगर Y-on-Y बेस पे देखें तब भी 7.5% से ऊपर की ग्रोथ कंपनी के द्वारा की जा रही है। उसके बाद मैं आपको मार्केट शेयर दिखाऊंगा कि जो इनका पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर है वो कुछ समय पहले तक वो कम होता जा रहा था, लेकिन लास्ट कुछ सालों से इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 22 था वहाँ पे 11% के आसपास, 11% से ऊपर का इनका मार्केट शेयर था। उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर 23 पूरा हुआ वहाँ पे देखिए 13.5% कंपनी ने मार्केट शेयर दिखाया। उसके बाद ये जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए यहाँ पे देखिए आप 14.2 यानी कि 14% से ऊपर का मार्केट शेयर कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट शेयर अगर बढ़ता जाएगा और गाड़ियों की बिक्री होती चली जाएगी तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। पैसेंजर व्हीकल के बाद ईवी सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि जो कंपनी का ईवी बिजनेस है वो कैसा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे रोड पे जो हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी वो बहुत कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखिए टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ टियागो हुआ या फिर जो है नेक्सॉन हुई, ये हमें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए जो ये क्वार्टर था फाइनेंशियल 24 का जो फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ पे देखिए आपने कंपनी ने जो गाड़ियों की सेल की है वो 19,346 गाड़ियाँ जो है सिर्फ 3 महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेची हैं। उसके बाद अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से इसकी कंपेयर करें तो वहाँ पे देखिए 15,960 गाड़ियाँ बेची थी, यहाँ यानी कि पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा इस क्वार्टर में कंपनी ने गाड़ी बेची है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का वहाँ पे देखिए लगभग 9,000 से 9,500 के आसपास ही गाड़ियाँ बिक पाई थी, जो कि आप देख रहे हैं अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात की जाए तो लगभग दोगुना हो गई, यानी कि 19,346 इस क्वार्टर में बिकी, और पहला जो क्वार्टर था 23 का फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे 9,500 ही गाड़ियाँ बिक पाई थी। तो यानी कि इनकी जो ईवी गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो बिक रही हैं, और ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो डीलरशिप का नेटवर्क है वो क्या है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 से अगर हम कंपेयर करें या 23 से कंपेयर करें तो इनका जो डीलरशिप है और सिटीज़ हैं ये लगातार ये ग्रोथ करते जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले सिटीज़ जो थी वो 75, फिर 165, फिर 185। उसके बाद जो इनकी डीलरशिप है वो देखिए 143, 250 एंड 275। यहाँ पे डीलरशिप भी इनकी लगातार ग्रोथ हो रही है। अगर डीलरशिप बढ़ती जाएगी तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक अपनी निकलती जाएंगी। उसके बाद मार्केट शेयर, इनका जो ईवी में मार्केट शेयर है वो आप देख पा रहे हैं कि वो जो है कुछ कम हो रहा है, लेकिन कम होने के पीछे कई सारे रीजन्स भी हैं, वो मैं आपको बता। तो देखिए मार्केट शेयर इस क्वार्टर में जो कंपनी ने दिखाया है वो जो है दिखाया है 76% के आसपास का, और जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था यानी 23 वहाँ पे मार्केट शेयर जो था वो 83% था, और उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था यानी 22 वहाँ पे मार्केट शेयर जो था वो कंपनी का 86% से भी ऊपर का था। इसका कम होने का एक रीज़न ये भी है कि शुरू में जो है इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ आती थी वो सिर्फ टाटा मोटर की आती थी, उसके बाद फिर Hyundai ने भी लॉन्च की, महिंद्रा ने भी लॉन्च की, किया ने भी लॉन्च कर दी। तो अब जो है अदर कंपनियों की भी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक आने लगी हैं, तो सबको एक ही कंपनी की गाड़ी नहीं पसंद आती। इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, लेकिन इनकी अगर आप सेल देखेंगे तो वो सेल जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रा, देखिए अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो अगर उसको चार्जिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें चार्जिंग इंफ्रा का देखें तो इनके जो चार्जर थे वो 2,000, फिर 5,000, फिर 6,500 के आसपास इनका जो चार्जिंग इंफ्रा है वो भी जो है लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। तो इनका जो ईवी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक स्नैपशॉट में आपको दिखाता हूं कि कंपनी ने रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब मैं सीधे आपको दिखाता हूं प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट किया इस क्वार्टर या फिर नहीं किया। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। तो देखिए जो पिछला प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पर देखिए कंपनी का ये रहा प्रॉफिट, देखिए 3300 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में 3 महीनों में कंपनी ने प्रॉफिट किया। उसके बाद जो प्रीवियस जो क्वार्टर था वहाँ पर आप देखिए जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो देखिए 5,496 यानी 5,500 करोड़ के ऊपर, और जो अगर एक साल पहले की हम बात करें तो वहाँ पे कंपनी जो है लॉस कर रही थी, कंपनी लगातार लॉस करती आ रही थी। अभी ये सिर्फ तीसरा क्वार्टर है जहाँ पे कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो ये एक अच्छी चीज़ होती है।